रिश्तों को इस हद तक परखा जा चुका है कि अब प्यार अकेलेपन का पर्याय लगने लगा है। जिनके पास अधिक विकल्प होते हैं वे कभी भी एक व्यक्ति की भावना को नहीं समझते हैं। दिल टूटने की क्या हद है जहां आप अपने लिए मुस्कुराहट भी नहीं जुटा पाते। भाग्य हमेशा दोषी नहीं होता, अक्सर यह हमारे अपने त्रुटिपूर्ण निर्णय होते हैं। जब लोग थोड़े सक्षम हो जाते हैं तो उन्हें दूसरे लोग मूर्ख नजर आने लगते हैं। यह किसी व्यक्ति के शब्द नहीं बल्कि समय बहुत कुछ कहता है। ओह, जीवन के रहस्य, लोग जिसे नजरअंदाज करते हैं वही वे खोजते हैं। लोग भूलने की कला सीखने वाले प्रेमियों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें अक्सर समारोहों से बाहर रखा जाता है, केवल जरूरत पड़ने पर ही आमंत्रित किया जाता है। आज के युग में अच्छा होने की हमेशा सराहना नहीं की जाती। जो गिरते हैं, अगर वे अपने हों तो संभलने में बहुत समय लेते हैं। इस उम्र में लोग आपकी कद्र तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। दुखी होने के आदी होने से पहले खुश रहना सीखें। यदि कोई आपसे कहता है कि आप बदल गए हैं, तो 95% मामलों में आपने केवल वही करना बंद कर दिया है जो वे चाहते थे, जबकि आपका सार अछूता रहता है। जो चले जाते हैं वो बादलों की तरह होते हैं। हो सकता है कि वे तुरंत वापस न आएं। कुछ लोग हमें लगातार चोट पहुंचाते हैं, फिर भी हमें उनसे बात करने में खुशी मिलती है, जबकि जो लोग हमें अस्वीकार करते हैं वे शब्दों और कार्यों दोनों में अधिक कठोर हो जाते हैं। आशा दर्द के बावजूद दिल में बनी हुई है। नकली रिश्ते अकेलेपन से कहीं ज्यादा खराब होते हैं। अकेले रहना सीखो। प्यार और नफरत महज शब्द लग सकते हैं, लेकिन ये इंसान को भगवान या राक्षस बना सकते हैं। दुनिया में समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर पहुंचने वाले बहुत कम हैं। तूफान का आना जरूरी है। केवल अभी हमें पता चलता है कि कौन हमारा हाथ पकड़ता है और किसे छोड़ना है। मैंने अपने जीवन में सभी प्रकार के लोगों को देखा है। वे जो मदद के लिए धन्यवाद कहते हैं और वे जो उनकी सहायता करने के लिए आपको मूर्ख कहते हैं। समय से पहले मिली कोई चीज अपना महत्व खो देती है, जबकि बाद में मिली कोई चीज अपना महत्व खो देती है। मुझे झुकने या खड़े होने की कोई इच्छा नहीं है। मैं बस दिल से महसूस करता हूं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करता हूं। यहाँ तो हर कोई इंसान है। अंतर केवल इतना है कि कुछ घाव देते हैं, जबकि अन्य उन्हें ठीक करते हैं। चलो फिर से शुरू करते हैं इस बिंदु से जहां मेरा सिर मेरा शहर था और तुम अजनबी थे। जब आप कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं तो लोग आपको अधिक पसंद करने लगते हैं। किसी से बात करने के समय के साथ मातृत्व आना चाहिए। आप इसे स्वाभाविक रूप से पालेंगे। जिंदगी में पछताना बंद करो, इसके बजाय कुछ ऐसा करो कि छोड़ने वाले को पछताना पड़े। समय और शब्दों के प्रति लापरवाह न रहें, दोनों को वापस आने की आदत है। वे आपको दूसरा मौका देते हैं। उन लोगों के साथ रिश्तों को निभाना जो आपके पक्ष में हैं, लेकिन आपके विरुद्ध हैं, एक नाजुक नृत्य है। कभी कभी यह समझना कठिन होता है कि भाग्य हमेशा अच्छे लोगों के साथ बड़ा खेल क्यों खेलता है। प्यार एक जुआ है और मेरी सलाह है कि इसके साथ कभी भी जुआ न खेलें। यह निराशाजनक है कि जब वफादारी की चर्चा होती है तो हम इंसानों की तुलना कुत्तों से करते हैं। न तो किसी को इतना अधिकार देना चाहिए कि आपको तकलीफ हो और न ही इतना समय देना चाहिए कि वह अहंकारी हो जाए। करेले वो होते हैं जो अक्सर मुसीबत के समय अनमोल साबित होते हैं, जबकि प्रियतमा अक्सर समय आने पर धोखा दे देते हैं। जो आपका दर्द नहीं समझते उनसे शिकायत करना बिल्कुल व्यर्थ है। जीवन चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, तब तक सहनीय लगता है जब तक कोई आपके साथ है। प्रत्येक व्यक्ति के पास दो कहानियां होती हैं, एक जो वे सभी को बताते हैं और दूसरी जो वे अपने तक ही सीमित रखते हैं। एक जो वास्तव में आपके शब्दों के सार को समझती है। जीवन में यदि आप खुद को मजबूत बनाते हैं लेकिन दूसरों पर भरोसा करते हैं, तो आप खुद को बर्बाद कर देंगे। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार केवल उन लोगों के लिए आरक्षित है जिन्हें मैं अपना मानता हूँ। लोग हमेशा उस चीज से डरते रहते हैं जो उनके पास नहीं है। भले ही आप यहाँ 10 बार असफल हों, लेकिन जो 100 बार असफल होता है वही असली विजेता होता है। आप या तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहते हैं या बिल्कुल नहीं रहते। प्रेम दुर्लभ है। जब तुम्हें यह मिल जाए तो इसे संजो कर रखो। क्रोध को दबाना आवश्यक है। डर का सामना करना सीखें। चिंता, अवसाद और बेचैनी तभी आती है जब व्यक्ति अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। धैर्य ही कुंजी है। कार्यों के माध्यम से बताई गई कहानी केवल शब्दों से बेहतर होती है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से दर्द कम हो जाता है,
लेकिन यह तभी आनंददायक है जब आप जिसके साथ साझा कर रहे हैं वह वास्तव में समझता है। हर किसी को समझना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपको बस पैसे की जरूरत है, क्योंकि कोई भी भावनाओं की कद्र नहीं करता। जो व्यक्ति शांति में नहीं बल्कि अशांति में याद किया जाता है, वह शुरू से ही आपका नहीं था। प्यार वादों से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास से कायम रहता है। जबरदस्ती की गई मुस्कुराहट इंसान को और भी दुखी कर सकती है। अब ऐसे धर्म को बढ़ावा देने का समय आ गया है जो इंसान को इंसान बनाता है। चाहे कोई आपका कितना भी करीबी क्यों न हो, वे हमेशा अपना हित पहले रखते हैं। अक्सर जब पुराने रिश्ते नए रिश्ते में बदल जाते हैं तो दुख खुशी में बदल जाता है। नया बंधन बनाने के बाद कुछ लोग इतनी दृढ़ता से झूठ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वे आपको धोखा दे रहे हैं। लोग आपकी कद्र तभी करते हैं जब वे डरे हुए होते हैं। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने में बस एक पल लगता है। परिवर्तन अपरिहार्य है, सब कुछ बदलता है। किसी का दिल बदल सकता है या किसी की किस्मत बदल सकती है। लोग मिलते तो इत्तेफाक से हैं, लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। जब इससे तुम्हें फायदा हो तो भूलना सीखो, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगी। अंततः या तो दर्द खत्म हो जाता है या व्यक्ति खत्म हो जाता है। उन्हें चुने जिनके कर्म शुद्ध हों। किसी आदत का होना प्यार में पड़ने से भी ज्यादा खतरनाक है। जो चीज आसानी से मिलती है उसे अक्सर इंसान कम महत्व देता है। घमंड और अहंकार के कारण जल्दी बने रिश्ते अक्सर उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाते हैं। इंसान भीड़ में नहीं पाए जाते, वे तब पाए जाते हैं जब वे अकेले होते हैं। कुछ लोगों को गुस्सा आना चाहिए, जब उन्हें बोलना चाहिए तब वे रोते हैं। कभी कभी कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन एक माँ की बातें ही दिल में रह जाती हैं। मैंने कभी किसी का परीक्षण नहीं किया, मुझे इतना प्यार कभी नहीं मिला जितना मैंने दिया है। शायद भगवान ने मुझे इस तरह नहीं बनाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी रिश्ते को कितनी मेहनत से निभाते हैं। जो व्यक्ति बदलता है वह फिर भी बदल जाएगा। जो भूल जाते हैं वे चले जाते हैं, लेकिन जो नहीं भूल पाते वे अक्सर अंत में टूट जाते हैं। मैचिंग कपड़े सिर्फ शरीर को खूबसूरत दिखाएंगे, लेकिन मैचिंग रिश्ते और हालात आपकी पूरी जिंदगी को खूबसूरत बना देंगे। झूठी आशा सच्चाई का सामना करने से भी बदतर है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो दुनिया को देखकर नहीं बल्कि अपनी परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लें। यदि आप अपने निर्णयों को दुनिया पर आधारित करते हैं तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। जीवन आपका है, लेकिन दूसरों के लिए जीना इसे सार्थक बनाता है। लंबा धागा और लंबी जीभ ही समस्याएं पैदा करती है, इसलिए धागा लपेट कर रखें और जीभ पर संयम रखें। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आपके अंदर क्या है। कल आपके पिता के दिमाग में है, लेकिन आने वाला कल आपके हाथ में है। जीवन एक यात्रा है और अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहाँ हर कोई मुसाफिर है, एक दिन यादें भी चली जाएंगी। अतीत कभी लौटकर नहीं आता, लेकिन लोगों का विश्वासघात हमेशा याद रहता है। लोगों से बहुत अधिक अपेक्षा न रखें, नहीं तो आप हमेशा दुखी रहेंगे और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। रिश्ते भी अजीब होते हैं, वे विश्वास के बिना शुरू नहीं होते और विश्वासघात के बिना समाप्त नहीं होते। जो लोग मुश्किल समय में मदद करने का दिखावा करते हैं वे अक्सर आपके पतन पर खुशी मनाते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों पर भी नहीं, फिर भी इंसानों पर रखता हूँ। अब मुझे दर्द महसूस नहीं होता, चाहे मुझे कितनी भी ऊंचाई से धक्का दिया जाए, क्योंकि उन हाथों ने पहले ही मुझे नीचे धकेल दिया है। जिन पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा था, जो तुम्हारे जज्बातों को समझते थे फिर भी तुम्हें दर्द देते थे, वो सच में कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। आपका भरोसा पहाड़ों को हिला सकता है, फिर भी आपका संदेह आपके रिश्तों में दीवारें खड़ी कर सकता है। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, इसके बजाय यह समझें कि अकेले रहना अक्सर काफी होता है। हर किसी से अपने मन की बात कहने से बचें, देखिए कौन वास्तव में आपको समझता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान दर्द सहना सीख जाता है। रूठने का हक तो अपनों को मिलता है, पर गैरों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं है, लेकिन कृतज्ञता के बिना किसी को छोड़ना गलत है। जब मैंने 2 बटन दबाए तो समंदर भी हैरान रह गया कि मैंने कितने अजीब इंसान को बुलाया है। जो व्यक्ति हमेशा चुप रहता है वह अपनी खामोशी से बहुत कुछ कहता है। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से होता है। जब जिंदगी की एक गांठ खुलती है तो उसके साथ सारे उलझे हुए रिश्ते भी खुल जाते हैं। धैर्य एक गुण है, जब यह आता है तो किसी और चीज की इच्छा खत्म हो जाती है।
अच्छे लोग खुशियां लाते हैं, जबकि बुरे लोग सबक लाते हैं। इस दौर में एक अजीब चलन उभर रहा है। धर्म के नाम पर लड़ने को हर कोई तैयार है, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई तैयार नहीं है। लोग भाई होने का दिखावा करने में माहिर होते हैं, बाद में एक दूसरे का शोषण करने के लिए। अपना दर्द केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो इसे समझने में सक्षम हैं। अपने आप को बहुत अधिक आश्वस्त न करें, क्योंकि कोई भी इतना व्यस्त नहीं है कि आपको समय दे सके। अक्सर आप उन लोगों से परेशान होते हैं जो आपकी परेशानियों पर विचार करते हैं। दूसरे लोगों के जीवन में अपना स्थान ढूंढना बंद करें। रिश्ते विश्वास पर आधारित होने चाहिए। स्वयं पर विश्वास रखना महत्वपूर्ण है। यह जरूरी नहीं है कि आप क्या हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आपके अंदर क्या है। अपने आप को दे देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है। केवल वही व्यक्ति इसे समझ सकता है जिसने स्वयं को खो दिया है। कहते हैं जो चले जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं, चाहे मंजिल कोई भी हो। मैंने देखा है कि जब दिल नजर आता है तो चेहरे की रंगत उड़ जाती है। अगर प्यार सच्चा है तो यादें बहुत दर्द लाती हैं और अक्सर अचानक रुक जाती हैं। मेरे धैर्य का मूल्य उन बीजों की तरह है जो कभी जमीन पर नहीं गिरते। अगर हम बेवफा होते तो वे दिल से क्या पेश करते। भीड़ में भी वफादारी अकेली रहती है, इसलिए उनकी गरिमा एकांत में निहित है। हम उन लोगों का सम्मान कैसे कर सकते हैं जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी हैं, या जिनके रिश्ते और वफादारी हवा की तरह क्षणभंगुर हैं। यहाँ कोई किसी का साथ नहीं निभाता। जब किसी व्यक्ति को किसी करीबी से धोखा मिलता है तो उसे दोबारा किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। जब मुझसे पूछा गया कि दर्द की कीमत क्या है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सारे दर्द मुफ्त में मिले हैं। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया गया। उनकी प्रशंसा और उसके बाद हुए दिल के दर्द के बाद माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है। हमारी परेशानियां हमारी कमजोरी को प्रदर्शित नहीं करती, बल्कि हमें सिखाती हैं कि हमें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। जब तक हम चुने नहीं जाते, हमें समझ नहीं आता कि हमारे लिए क्या जरूरी है। प्यार की सजा कड़ी हो सकती है। ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन न तो जिया गया है और न ही मरा है। गुस्सा भी प्यार के समान है, क्योंकि हर कोई इसका हकदार नहीं होता।